Any other question? हरे कृष्णा प्रभु जी, वैष्णव प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन तो है, पर ना दीपेश निताई प्रभु जी इतना ज़्यादा उत्साह देते हैं, कभी कभार डर लगता है कि पूछूं ना पूछूं, क्योंकि उनके अंदर उत्साह बहुत हाई क्लास का है। मेरे अंदर बहुत उतना उत्साह नहीं होता। सुबह चैंटिंग करते वक्त भी अब दिक्कत आ रही है, पहले अच्छी चलती थी, अब नींद आ रही है। तो दीपेश निताई प्रभु जी जैसा उत्साह हमारे अंदर कैसे आएगा, क्योंकि उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा है। प्रार्थना करिए रोज राधा पार्थसारथी से और साधना करिए, प्रार्थना करिए, साधना। सबसे पीछे कोई है माइक जो सर कर सकते हैं, दे सकते हैं लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा प्रश्न ये है, विद्यार्थी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं, कभी कभी डाउनफॉल आता है, कभी कभी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, उस समय अपने आप को कैसे बनाए रखें? वहाँ बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है हमारे। भक्तों के संग में आ जाइए। जी हाँ, भक्तों के नहीं होगा डाउनफॉल, है कि नहीं? भक्तों के संग में अच्छा लग रहा है आपको? जी जी। तो वैसे ही अच्छा लगना है आपको, और अच्छा लगना है तो भक्तों के संग में रहिए। जैसे भक्ति करते समय भी, चैंटिंग वगैरह करते समय भी, कभी कभी चैंटिंग करते हैं तो लगता है कि एकदम कंसंट्रेट है, कभी कभी लगता है कि और डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप डाइवर्शन की चिंता मत करिए, चैंटिंग जरूर करिए। मन क्या भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, उसको छोड़ दो, आप फोकस करो साउंड वाइब्रेशन में। धन्यवाद। उसकी चिंता मत करो कि मन भटक रहा है। बताइए। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। हमारे दीपेश निताई प्रभु बहुत उत्साहित हैं, बड़े जोश में हैं। आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। इन्होंने तो पूरे दिल्ली का उद्धार कर दिया, स्पेशली नॉर्थ दिल्ली में इन्होंने चमत्कार कर दिया। वहां पर कई लोगों का उद्धार कर रहे हैं, ग्रंथों का वितरण करके। तालियां बजाइए इनके लिए। आपकी कृपा से जो कुछ हो पा रहा है, आपकी कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। मेरी कोई कृपा नहीं है, आपकी कृपा है। तो आपकी मेहनत है, आपका प्रयास है, तो ये सोचना है कि आपके प्रयास से हो रहा है ये। हमें गुरु महाराज ने इतना बढ़िया ऑडिटोरियम दे दिए, बताओ, कोई टिकट भी नहीं लगता है। पहले हम लिबर्टी में जाते थे, 250 का टिकट खरीदते थे। अरे ओके, एक गीता दे दो 250 की, किसी को बचा लो उसको, कम से कम इतना तो सोचे हमारे गुरुदेव कितना मेहनत हमारे लिए किए हैं। तो एक हफ्ते में मैं जाके पूरी दिल्ली को बता देना है भगवत गीता देकर, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। भगवत गीता यही कहती है। और भागवतम कहती है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कोई भगवान नहीं है। चैतन्य चरितामृत क्या कहती है? 15 जनवरी के बाद यहाँ भक्त आके गले से मिलिए, रोइए कि धन्य है प्रभुपाद, आपने इतनी सुंदर सेवा दी थी। ऐसी बढ़ के कोई सेवा संसार में है ही नहीं है, जिसमें मेरी रियलाइज होता मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। सुनने से नहीं होगा। हम सुनते थे कि संसार दावानल नहीं, जब मंगल आरती ज्वाइन की तब संसार दावानल पता चलता है कि संसार कितना दुखी है, कितने लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, तरस है उनके जीवन में। हम लोग बाहर निकले, साल भर प्रचार करें, हमें एक क्षण भी नहीं अपना गंवाना चाहिए। मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं प्रचार करता हूं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरुदेव जितनी मेहनत करते हैं उसमें हम सब लग जाएं। मैं केवल 5 घंटे सोता हूं, 19 घंटे प्रचार करने का प्रयास करता हूं। तालियां बजाइए इनके लिए। क्योंकि हमारे गुरु महाराज 24 घंटा लगे हुए हैं। तुम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, अपने गुरुदेव कर कुछ सेवा कर सकते हैं तो भगवत गीता बांट दें, लोगों को जोड़े। लोगों को इस्कॉन के बारे में नहीं पता है, उनको इस्कॉन के बारे में बताइए। परसों एक व्यक्ति मिला, बोला प्रभु जी क्या आप हाथ देखते हो? मैंने कहा हाँ देखता हूं। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि जन्म लिए हो तो मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। प्रभुपाद नहीं बोला था। कह रहे मुझे आज पता चला। मैंने कहा बूढ़े हो गए हो, इस्कॉन चलो, आप वहां प्रसाद खाओ, जवान हो जाओगे। वाह क्या बात बोलिए, तालियां बजाइए। लोग तरस रहे हैं, लोग इस्कॉन को जानना चाहते हैं। कोई भगवत गीता नहीं मिलेगा। आज देखिए न्यू ईयर पे इतनी भीड़ हुई थी कि जन्माष्टमी से ज्यादा भीड़ हुई थी। क्यों? हमारे गुरु महाराज रात दिन प्रचार कर रहे हैं, लोग इस्कॉन को जान रहे हैं। आप भी कर रहे हैं प्रचार। इस्कॉन क्या कर रहा है? आज हर वर्ग का व्यक्ति भगवत गीता लेना चाहता, पढ़ना चाहता है। लोग बेचारों के जीवन में तलाश है, दुखी हैं। तो हम का सौभाग्य हमारा है, हमें मौका मिला है, अन्यथा किसी को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। शराबी है, कबाबी है, वो भगवत गीता पढ़ेगा तो मनुष्य बनेगा। प्रभुपाद जी इस मिशन को वहीं से शुरू किया था। हम डरे ना कि इनको भगवत गीता नहीं देंगे। प्रभुपाद जी पार्क में किनको भगवत गीता दिए थे? जो शराबी थे, कबाबी थे, जिनसे पूरी दुनिया बदल गई है। तो मैं तो सोचा हम तो अगले हफ्ते 15 जनवरी के बाद हम झुग्गी झोपड़ी में जाके भगवत गीता का प्रचार करना शुरू, 11 महीना। वहां लोग बेचारे भगवत गीता चाह रहे हैं। शाम को खिचड़ी ले जाएंगे, खिचड़ी खिलाएंगे, भगवत गीता सुनाएंगे। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें। जैसे झाऊ ठाकुर, कालीचरण, एक वैष्णव के लिए क्या रोते हैं, आम को गोही फेंक देते
मेहनत से भाई बहन मिल गए हैं, तो हम भाई बहन इससे ईर्ष्या से दूर होंगे जब भगवत गीता को बांटेंगे। हमें इस्कॉन में और कोई बिजनेस नहीं करना है, केवल भगवत गीता का बिजनेस करना है। और भी बुक्स है प्रभुपाद जी, भगवान कोई कमी नहीं रखेंगे। भगवान गीता उसमें से एक है, श्रीमद् भागवत भी है, श्रीमद् भागवतम पूरा प्रभुपाद की पूरी बुक है जितनी है। हाँ सारी बुक्स। मैंने जब प्रभुपाद की पहली बार बुक पढ़ा था, प्रभुपाद को गाय ने मार दिया था, प्रभुपाद गिर गए, तो उसी दिन मैं सारा रात रोया था कि धन्य है प्रभुपाद, आपने क्या किया हम लोगों के लिए, आपने कितना कष्ट सहा है। हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, बस बाहर तो निकले, लोगों के पास तो जाएं। नहीं लेगा कोई बात नहीं, इस्कॉन को तो जानेगा, इस्कॉन आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 10 बार आएगा, 5 बार आएगा, कभी न कभी तो जुड़ ही जाएगा ना। हम भी तो दुष्ट थे, पहले मैं सबसे बड़ा दुष्ट था। नोएडा वेब सिटी में जाता था पिक्चर देखने के लिए, कोई नई फिल्म आती देखता था कौन सी फिल्म निकलने वाली है। तो प्रभुपाद आप पुष्ट हो गए, आप पुष्ट। प्रभुपाद जी ने राधा पार्थसारथी दे दिए हैं। राधा पार्थसारथी मुस्कुराते हैं मंगल आरती में, आप आइए तो मंगल आरती, राधा पार्थसारथी नाचते हैं वहां पर। मंगल आरती की बहुत बड़ी पावर है। हमारे प्रभुपाद जी हमेशा उत्साह देते हैं कि आइए मंगल आरती, तो मंगल होगा नहीं, हमारे परिवार में ही दंगल होगा। वाह, तालियां बजाइए इनके। तो मैं प्रभु जी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप जो हमेशा उत्साह देते हैं, ये उत्साह देते रहिए। जिसे मैंने ठाना है मंगल आरती प्रतिदिन जाना है। मंगल आरती में जो आएगा उनके लिए लंगर होगा प्रसाद है, जिसे दोबारा इस संसार में नहीं आना है। और भगवान की भगवत गीता बांटिए, भगवत गीता तभी तो पता चलेगा। देह नोस्मिने था ऐसे नहीं दिखाएगा। अपना बचपन देखे, खूब बाल झाड़ता था मैं, ये बाल ए लिट्टी उल्टी, अरे बाल चला गया भैया, बाल पक भी रहे हैं, अब गाल चिपक रहे हैं। 40 साल का हो गया, 30 साल मेरे पास बचे हैं, अभी सोचता मैं जवान हूं। अरे मूर्खता है मेरी अगर ये सोचता हूं तो मुझे 30 साल मिला तो भगवत गीता बांटने के लिए मिला है। अगर मैं भगवत गीता बांटूंगा, इस्कॉन का प्रचार करूंगा, तो प्रभुपाद जी खाना देंगे, ये गारंटी है। तालियां बजाइए इनके लिए। ये है फेथ, क्या श्रद्धा है, क्या फेथ है देखिए। तो इसलिए 1 हफ्ता आपके पास समय है, जितना उत्साह दीपेश निताई प्रभु का है उतना उत्साह आप सबके पास भी होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए ऐसा उत्साह, फिर तो चमत्कार हो जाएगा। तो केवल आपकी कृपा, गुरुदेव की कृपा से है। अब हम सब निकल जाए यहाँ से, हम असली सेनापति हैं प्रभुपाद के। हमारी राइफल है, माला करेंगे सुबह देर राइफल काम करती है। गोली चलेगी दन 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 दन, जाके गिर जाएगी गोली। हरी 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 हरी। अगर भगवत गीता नहीं भी उसके हृदय में, आप चले जाओगे। हमारे महाराज कहते हैं तुम्हारा तिलक देकर लोग भक्त बन जाएंगे। हम निकले तो डर क्यों रहे भैया, किस बात का डर है? सबसे बढ़िया काम, दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं हम। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं सेवक हूं, अगर मुझसे कोई अपराध होता है माफ करिएगा। मैं बोल बहुत जाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं हम सब लोग निकलें, घर ना बैठें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू दीपेश निताई प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साह बढ़ाने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न है? Any other question? हरे कृष्णा प्रभु जी, वैष्णव प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन तो है, पर ना दीपेश निताई प्रभु जी इतना ज़्यादा उत्साह देते हैं, कभी कभार डर लगता है कि पूछूं ना पूछूं, क्योंकि उनके अंदर उत्साह बहुत हाई क्लास का है। मेरे अंदर बहुत उतना उत्साह नहीं होता। सुबह चैंटिंग करते वक्त भी अब दिक्कत आ रही है, पहले अच्छी चलती थी, अब नींद आ रही है। तो दीपेश निताई प्रभु जी जैसा उत्साह हमारे अंदर कैसे आएगा, क्योंकि उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा है। प्रार्थना करिए रोज राधा पार्थसारथी से, और साधना करिए, प्रार्थना करिए, साधना करिए, सेवा करिए, धीरे धीरे आएगा उत्साह, धीरे धीरे आएगा। पहले दिन तो देखिए क्या है, अगर आम का बीज है, आम का गुठली है, बीज बो रहे हैं अगर, तो पहले दिन तो आम निकलेगा नहीं, तो समय तो निकलता है, लगता है ना। तो इसी तरह से समय लगता है, ये उत्साह आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये कितने सालों से आप ग्रंथ बांट रहे बताइए? 13 साल से बांट रहे हैं, तब उत्साह है। तो 13 साल से बांट रहे हैं लगातार, तब उत्साह बन रहा है। तो ये लगातार करते रहना पड़ेगा, उत्साह आ जाएगा। साल में एक बार नहीं उत्साह होना चाहिए, पूरे साल उत्साह होना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। इसके लिए भक्तों का संग जरूरी है। हरे कृष्ण। बोलिए। और कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन या रियलाइजेशन कोई बताना चाहता? किसी का कोई रियलाइजेशन, किसी को कुछ कहना है? कैसा अनुभव रहा आपका मैराथन के टाइम में, जिन्होंने ग्रंथ बांटा पूरे महीने, कैसा लगा आपको? Hare Krishna. So last week we were going for book distribution. So at a red light, a traffic policeman stopped us and हिंदी में बोलो, सबको समझ में आएगा। हम सब हिंदी हैं, हिंदी भाषी हैं। You can speak in Hindi. लास्ट वीक हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, तो एक रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिस वाले व्यक्ति ने हमें रोका एंड एक चालान उन्होंने हमें प्रेजेंट किया कि आपकी गाड़ी में ये पॉल्यूशन नहीं है, कुछ आपको चालान देना पड़ेगा। तो हमने उनको बोला कि हम चालान नहीं दे सकते, पर हम आपको भगवत गीता दे सकते हैं। तो ही सेड कि मैं भगवत गीता ढूंढ रहा था बहुत दिन से कि मुझे कहीं से भगवत गीता मिल जाए,
और आप मुझे मिले, मैंने आपको रोका और मुझे भगवत गीता मिल गई। एंड उन्होंने ये भी बोला कि मैं रोज़ पढ़ूंगा और आज रोज़ आपको रिपोर्ट भी करना चाहता हूँ कि मैंने 4 पेज रोज़ पढ़े, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। जय हो जय हो। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी लास्ट ईयर भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या झूठ बोलना सही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त। जब मैं थोड़ा बोल देता था कि मैं बाहर से हूँ, फॉरेन से हूँ, और फिर ऐसे थोड़ा इंग्लिश वगैरह में बात करके उनको देने का प्रयास करता था। इस बार फिर से तो नहीं लगते आप प्रभु जी श्रीलंका वगैरह से बोल देता था ना इधर उधर, सब अपने एशियन कंट्रीज। ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। प्रभु जी श्रीलंका से हो जाता था ना मैं। श्रीलंका के भी नहीं लग रहे आप। आप लग रहे हो बिहार के। प्रभु जी आप बिहारी कैन बी एनीवन। दैट्स तो प्रभु जी मतलब हुआ, पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे। तो प्रभु जी इस बार क्या हुआ कि सीपी में था मैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, 2-3 घंटे हो चुके थे और 10-15 बुक्स हो चुकी थी। तो प्रभु जी जब बुक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो अलग सा कॉन्फिडेंट आता है अंदर, और फिर इंसान उस समय कुछ भी कर सकता है। इवन अगर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बुक्स, ऐसा कॉन्फिडेंट होता है। अंदर डाल देंगे, ऐसे नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करेंगे तो हालत खराब हो जाती है। प्रभु जी मतलब कर सकते हैं आप। प्रभु जी मैं बात करने के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, बोलिए। तो प्रभु जी एक ग्रुप आया 6-7 लोगों का मेरे पास, और यूजुअली जैसे अभी दीपेश नेताजी प्रभु जी ने बोला कि वो पंडित जी समझते हैं और कहते हैं हाथ देख दो, तो मुझसे भी बोला उन्होंने हाथ देख दो। अब मैं तो उस समय पूरे कॉन्फिडेंट में था, मैंने कहा लाइए। तो मैंने हाथ देखा उनका, 2 मिनट मैंने लिए प्रभु जी पूरा अच्छी तरीके से उनका हाथ देखने में, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ देना है इनको बुक। और जब हाथ देखा तो मैंने कहा आपकी मृत्यु निकट है। तो वो डर गया अचानक से, बोला भाई कल ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने कहा ये फंस गया आप। तो फिर प्रभु जी जिसके साथ जो 5 लोग खड़े थे उसमें से भी एक ने बोला कि पंडित जी मेरा भी देखिए। मैंने कहा ये विद्या मैंने बड़ी गंभीरता से सीखी है, बिना दक्षिणा के इसका यूज़ करना मेरे लिए अपराध है। तो फिर प्रभु जी उन्होंने 3 भगवत गीता ली उस दिन। तो 3 भगवत गीता ली उस दिन। फिर मैंने कहा बाकी का ज्ञान मैं आपको दूंगा इस्कॉन टेम्पल में, क्योंकि अभी मैं सेवा में हूँ और सेवा के वक्त मैं ये सारी क्रियाएं नहीं करता हूँ क्योंकि अपराध लगता है उससे। बहुत बढ़िया। लेकिन डराए इतना कि वो प्राण ना त्याग दे कहीं आपकी बात समझते। बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोल दें कि आपकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली, मान लीजिए उसी समय मृत्यु हो गई तो ही गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। So you have to be careful. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हाँ इधर से लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट है, ठीक है। एकादशी भी आज आप लोगों को जब भी करना है। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम आपको। पहले तो थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन क्या है? एंड प्रभु जी मतलब क्वेश्चन नहीं है बट एक कमेंट है, छोटा सा रियलाइजेशन टाइप कमेंट है। एक्चुअली आपने जैसे अभी बताया कि पीबीटी बैच गया था हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में और गीता जयंती में 1800 गीता हुआ था, तो लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। हरी बोल, तालियां हो जाइए इनके लिए। सो लाइक टॉकिंग अबाउट दैट डे, मतलब उसी दिन की अगर बात करें तो ऑन दैट सेम डे लाइक क्या हुआ था कि जैसे मतलब वहाँ पे कुछ एक कॉलेज के बाहर हम लोग कर रहे थे प्रीचिंग, मतलब कुछ पीबीटी डिवोटीज। सो हम लोग क्या है कि जैसे रुकवा रहे थे, मैंने रुकवाया एक कार को या बाइक को एक कॉलेज के आगे, तो अचानक से क्या हुआ, ऐसा टेस्ट हुआ कि द गार्ड जो गार्ड था उस कॉलेज का, वो आके मतलब हाथापाई करने लगा सीधा, मतलब इट वाज लाइक टर्निंग इनटू अ वेरी कायोटिक स्टेज। तो वो मतलब जैसे वो जो बंदा रुका था कहता कि भाई यहाँ क्यों लगा रहा है, आगे लगा। वो थोड़ा सा वैसे लग रहा था कि ड्रंक है, तो पिया हुआ है। तो हमने फिर उसको थोड़ा सा रोकना चाहा, तो वो हम संकीर्तन भक्तों के ऊपर भी हाथ उठाने लगा, सबको मारने लगा, वो करने लगा। तो हमने कहा भाई अब तो हो गया चौपट, अब तो गीता जयंती का दिन में अब क्या, मतलब सब लोग थोड़ा सा निरुत्साहित हो गए थे। लेकिन ये चीज़ था कि हम सब ने मिलके फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र ज़ोर से बोला, और फिर हमने ये बात है लगभग 8 बजे 8:30 बजे के आसपास मॉर्निंग की, जैसा कि आप बता रहे हम लोग चले गए थे। तो फिर जैसे द टाइम वी जस्ट चैंटेड प्रभुपाद मंत्र टुगेदर
and we started distributed on the first time in my life. I could distribute 3 Bhagavatam sets and 2 Bhagavad Gita sets, अरे वाह। and I was able to collect 40,000 rupees in one single day. Like, अरे वाह। was first time in my life. जय हो, जय हो। and मतलब उसका ऐसा प्रभाव मेरे जीवन में पड़ रहा है मतलब अभी तक कि like I've received special appreciation for from Guru Maharaj, and like I was like Gopiya Prabhuji and all are like again and again, you know, encouraging me. His Grace Sarpriya Prabhuji, His Grace Gopiya Prabhuji, and you yourself. You all are very, very inspirational personalities. Like you yourself are source of inspiration, and especially Guru Maharaj कि उनका जो डेडिकेशन है और प्रभुपाद का इतनी पावर है, पोटेंसी है कि द पॉइंट इज कि अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में हमारे साथ बुरा भी हो जाए ना, मतलब हम लोग सच में निरुत्साहित हो गए थे और मैं ही एक्चुअली वो उस पर्सन को रोक रहा था, तो उसने सबसे पहले थप्पड़ मुझे ही मारा था। तो मतलब मैं तो बहुत निरुत्साहित हो गया था, लेकिन आई प्रेड टू प्रभुपाद कि प्रभुपाद जस्ट गिव please bless me for this one day. This is Geeta Jayanti. I have never done so much big distribution, but I want to do best of my capacity, and actually that turned out to be true. So मतलब ये ऐसे असल में हुआ, तो बस यही आप सबसे मतलब आपसे थैंक यू आपको बोलना है कि आप लोगों की वजह से ब्लेसिंग से ये हो पाया है, और प्लीज़ ब्लेस मी कि आई कैन कीप ऑन सर्विंग। थैंक यू हरि बोल, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वंडरफुल अमेजिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। पीबीटी भक्तों ने बड़ी मेहनत की, आप सबने भी बड़ी मेहनत की है और मेहनत अभी करना है, और है ना, जो बात धन्यवाद जो बाद में एक साथ देंगे, लेकिन अभी धन्यवाद आपको थोड़ा सा हम दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। तो इसलिए 1 हफ्ता हमारे पास और समय है, मैराथन का 1 हफ्ता समय है, तो जो हमने 1 महीने नहीं किया अब तक वो 1 हफ्ते में करके दिखाएं। करेंगे, प्रयास करेंगे, और प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे इस साल की नहीं? हरि बोल, या करेंगे कि नहीं? हाँ बोलिए। प्रभुपाद लीलामृत आपने पढ़ना है, डेली 1 घंटे बुक्स पढ़ना है, क्या करेंगे? और एक और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस साल, जैसे उधर होता है क्या कहते हैं सिलिकॉन वैली अमेरिका में, हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु जानते हैं, रोज 2:30 बजे उठते हैं और सुबह 1.5 घंटा भागवत पढ़ते हैं वो डेली। अभी भी सड़क में जाते हैं, स्ट्रीट में जाते हैं बुक्स पढ़ने के लिए। कैलिफोर्निया के जीबीसी हैं, गुरु हैं, 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया था उन्होंने इस्कॉन, और अब तक प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हैं more than 40 years, 45 years, 45 साल से नॉन स्टॉप कर रहे हैं अभी। सो अमेजिंग, डेली भागवतम पढ़ते हैं, डेली सुबह मंगल आरती से पहले, अभी भी सड़क में जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उनके वहाँ पे टेम्पल में, वहाँ एरिया में वो क्या करते हैं, वीकेंड वॉरियर्स करके शुरू किया है। वीकेंड वॉरियर्स का मतलब है कि पूरे हफ्ते नहीं तो वीकेंड में सभी भक्त लोग मिलकर जाते हैं बुक्स पढ़ने। जैसे अभी आप सब जा रहे हैं ना, एक साथ सब लोग जा रहे हैं, टेम्पल के भक्त भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो वीकेंड में क्या करना है हमें, अपने अपने एरिया के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वीकेंड हो सकता है, सैटरडे है या संडे है, तो कुछ घंटों के लिए हम भक्त लोग जरूर जाएँ बुक्स पढ़ने के लिए। अब देखिए सुना जयप्रदा का महाराज के 60,000 शिष्य हैं, 60,000 डिसाइपल्स। तो उन्हें क्या दिया बताया उनको टारगेट, कि प्रत्येक शिष्य को रोज 1 बुक बांटना है। कितने हो गए? 60,000 बुक्स रोज। कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना। आप संख्या बढ़ाते जाओ और सबको दिया करो, बांट दो सेवा, कि डेली आपको, मुझे डेली सिर्फ 2 बुक बांटनी है। अगर हम डिसाइड कर लें सब मिलके यहाँ पर, तो पूरे साल में कितनी बुक्स बढ़ जाएंगी, सोच के देखिए। अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो एटलीस्ट हम लोग वीकेंड्स में शुरू करें, लेट अस ट्राई दैट। एटलीस्ट वो सेशन रखें हम लोग कि हम लोग लेक्चर के बाद, उसके बाद लेक्चर हो, उसके बाद इंस्पिरेशनल लेक्चर हो, और उसके बाद सब लोग निकले बाहर 2-3 घंटे के लिए भी जाएं, हरिनाम भी हो, साथ में ग्रंथों का वितरण भी हो, बड़ा आनंद आएगा। वो हम वर्कआउट करेंगे लीडर्स के साथ, लेकिन आप सब अगर इसके लिए तैयार हैं तभी हम करेंगे। देखो आप लोग तैयार नहीं होगे तो फायदा कुछ नहीं है। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए, वीकेंड वॉरियर्स बनने के लिए? कुछ लोग तैयार नहीं है, कन्विंस नहीं हुए अभी तक। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कन्विंस हो जाएंगे अभी। तो आप सब इसके लिए तैयार हैं, इसके लिए प्लान करेंगे। हफ्ते में 1 दिन, भले 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए जाएं, हरिनाम भी साथ में हो, और कहीं ना कहीं हम लोग प्रभुपाद की बुक्स जरूर बांटें। आप जानते हैं प्रत्येक 7 सेकेंड, एवरी 7 सेकेंड पूरे वर्ल्ड वाइड प्रभुपाद की बुक्स बंट रही है, पूरे साथ, पूरे संसार भर, एवरी 7 सेकेंड्स। ये भक्तों का उत्साह है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक नया और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, यूथ प्रोग्राम, तो उसके लिए उनको तैयारी करनी है, वो भक्त लोग वेट कर रहे हैं बाहर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने समय दिया, और मैराथन में आप सब लोगों ने बड़े उत्साहित होकर भाग लिया है। आगे भी भाग लेना है, अगला 1 हफ्ता और है,
उसमें भी आप उत्साह बनाए रखिए, उत्साह कम मत करिएगा। एक हफ्ते का समय बड़ा वाइटल है हमारे लिए, बहुत हमारे लिए क्रूशल है, तो इसलिए आप सब प्लीज़ उत्साह बनाए रखें। एक हफ्ते बाद फिर हम मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे जोरदार हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रभु जी ने 3-4 बार मेंशन किया है कि एक सप्ताह बाकी है, और सचमुच पिछले रिकॉर्ड्स में महाबलपुर से डिस्कस कर रहा था, ये लास्ट के 10 डेज में बहुत हाई स्कोर जाता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा होना चाहिए, बहुत हाई स्कोर जाना चाहिए। अगर हम सब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। और जितना है अपने माला कर लीजिए और निकल जाइए सड़कों पर। हो सकता है तो छुट्टियां ले सकते हो, छुट्टी बची हुई छुट्टी ले लीजिए और ग्रंथों का वितरण कीजिए। आज दोपहर का जो प्रवचन हिज ग्रेस बलभद्रपुर के द्वारा होगा, मंदिर में होगा, तो वहाँ पर जो व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा रहे हैं मंदिर में आ सकते हैं, तो प्रवचन सुने आइएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभु। Krishna Krishna